जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम वीडियो री एग्ज़ाम 2018 को लेकर के। आखिर उसका पेपर कब हो सकता है। जैसा कि आपको पता है ये भर्ती 2018 की है, जिसमें 1953 पद थे। पेपर अच्छे से कंडक्ट किया गया था, लेकिन धांधली की वजह से उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। कॉपियां जब चेक हुई थी तो उत्तर प्रदेश के ही एक मंत्री ने इसमें आपत्ति जताई थी और इस वजह से वैकेंसी हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट से उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये भर्ती दोबारा से होगी। अभी कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि भर्ती तो हो जाएगी, लेकिन भर्ती के लिए आयोग के पास में सफिशिएंट फंड नहीं है। इस वजह से वो भर्ती को कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। इस भर्ती को कंडक्ट कराने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और अभी जैसे आपको पता है 22 तारीख में उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है, तो अब शायद आयोग के पास में जो फंड है उसकी कमी नहीं रहेगी। तो आप मान के चलिए कि 1-2 महीने में आप अप्रैल या मई तक अपेक्षा कर सकते हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम की डेट अवश्य आ जाएगी। तो अपनी तैयारी को धार देते रहिए। मैं बस इतना कहूँगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, मुझसे बड़े भी हो सकते हैं मेरे भाई, मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, मेरे हम उम्र के भी हो सकते हैं। तो मेरे हम उम्र है उनके लिए मैं सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ और बड़े भाइयों से सलाह ले सकता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी तैयारी को कैसे धार दे रहा हूँ, किस किस बुक्स को लेकर के मैं ये प्रिपरेशन को अपनी को आगे बढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं अभी जॉब में हूँ, आसाम में हूँ और रेलवे में जॉब करता हूँ। उसके साथ साथ मैं इसमें टाइम दे पा रहा हूँ। तो इस जर्नी में हमारे पास कौन कौन सी किताबें हैं जो बेस्ट यूज़फुल होंगी। आप सिर्फ इन्हीं किताबों को फॉलो करते रहेंगे, न किसी एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, न कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ इन्हीं किताबों को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको पता है जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हुए हैं, किसी में कोई भी हार्ड चीज़ नहीं पूछी गई है। चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, पैट जो होता है उसका भी एग्जाम हो, बंदरगाह का एग्जाम होने वाला है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए पिछले 10 सालों के वनडे एग्जाम में जो सी लेवल के एग्जाम है, ग्रुप सी लेवल के एग्जाम है, उसमें कभी भी बहुत हाई चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। लेकिन मैं आपको हाई लेवल भी बताऊंगा और आपको मीडियम लेवल भी बताऊंगा, आपको वो लेवल भी बताऊंगा जिसमें आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले आती है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें 50-50 क्वेश्चन के 3 सिलेबस हैं, जिसमें 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की आपकी जीके। इसके सिवा ना कोई मैथ है, ना इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बार एग्जाम दीजिए और उसके बाद में आपका सिलेक्शन पक्का। ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई पैट का झंझट है, कोई भी झंझट नहीं है। इसलिए चलते हैं तो देखते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक हैं जो कि मल्टीपल टाइम हमें उनका रिवीजन करते रहना चाहिए। जैसा कि आपको सबको पता है, जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है उसके पास में हमेशा ये वाली किताब रहती है। ये है आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, व्हाइट कलर में। यदि आप इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहोगे तो आपका पेपर इजीली निकल जाएगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं और उन क्वेश्चनों को आप बार बार लगाइए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसमें 2-4 गलतियां हैं, उसको भी आप संशोधित करके इस बुक को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और भी बुक फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये वाली बुक जरूर रिकमेंड करूंगा। ये है नालंदा पब्लिकेशन की पृथ्वीनाथ पांडे सामान्य हिंदी। ये बहुत बेहतरीन किताब है। ये भी काफ़ी साइज में काफ़ी मोटी है। अगर आप इसको भी मल्टीपल टाइम रिवाइज कर देते हो तो इन दोनों किताबों के सिवा आपके पास कोई किताब नहीं होनी चाहिए। ये दोनों किताब आपको पेपर कोई सा भी हो, यूपीएससी लेवल तक का आपका ये प्रीलिम्स में पूरा काम करेगी। ठीक, ये 2 किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। आपके 50 में से 50 क्वेश्चन हूबहू आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही मिलेंगे। देखिए, इसमें मेरे पास में एक किताब है और एक प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की पकड़ करने के लिए आपको उसका फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। तो ये रवि पी तिवारी सर हैं जो कि टारगेट विद आलो को पढ़ाते हैं। हालांकि आप कोई सी भी किताब ले सकते हैं, मैं किसी का पेड जो प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आप केन पब्लिकेशन ले सकते हैं, आप इनका किताब ले सकते हैं। इन्होंने हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आप फिर इस बुक को लगा लीजिए। यकीन मानिए, आपके इस बुक को लगाने के बाद में कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चाहे आप केन का ले लीजिए, चाहे आप और भी कोई पब्लिकेशन है उसका अरिहंत का ले लीजिए, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगा है ये वाला किताब। इसके बाद में आपका रीजनिंग का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं ये 2 किताबें यूथ पब्लिकेशन की फॉलो करता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, यूथ पब्लिकेशन है। ये किताबें आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी और आप इनसे प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ये आपको बहुत जरूरी है। इसको लगाने के बाद में आपको ये किताबें प्रैक्टिस में लगानी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो है आपका यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लिए मैं ये वाली किताब फॉलो करता हूँ, उत्तर प्रदेश ज्ञान। यानी कि इसमें मेरे पास ये पुराना पब्लिकेशन है, मतलब 2020 का है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप चाहो तो इसका नया वर्जन लेके आ सकते हो। ये बहुत अच्छा है। मैप के थ्रू इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, मैप के थ्रू, और बहुत अच्छा डाटा है। आप भी इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, आपका उत्तर प्रदेश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट किताब है। इसके सिवा आपको कुछ नहीं पढ़ना। दोस्तों,
जो भी तैयारी करता है उसके लिए एटलस बहुत ज़रूरी है। बिना एटलस के आप कोई भी जो स्टैटिक्स है उसको ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप एटलस, कोई भी एटलस खरीद लीजिए और उस एटलस को लेने के बाद में आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें से आप उतना प्रैक्टिस करते रहिए। सिवाय आपको क्या मतलब इसमें करना क्या है, आपको बस देखना है, जस्ट लोकेशन देखना है, रिवर कहाँ से है, खनिज कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ माइनिंग है, कहाँ कहाँ से नदियाँ उद्गम हो रही हैं, बस यही आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना है। उसके बाद में आपका ये नक्शा भी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप जो भी हिंदी या जीके के नोट्स बनाए हैं वो अपने लिखे हुए नोट्स तैयार करें। कभी भी आप पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि पीडीएफ सिर्फ स्टोर करने लायक होती हैं, उसे कभी इंसान पढ़ नहीं पाता है। इतना मेरा अनुभव ऐसा है। माजिद हुसैन का ये भूगोल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस पेपर के लिए तो वही सफिशिएंट है। वैसे मैं भूगोल के लिए माजिद हुसैन ये पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा किताब है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में दोस्तों आपसे बात करना चाहूँगा, जो मैं जीके की तैयारी करता हूँ वो किस तरीके से तैयारी करता हूँ। दोस्तों ये है स्पेक्ट्रम, ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है। आप इसमें जितने भी चीज़ें दे रखी हैं आप उन सबको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोग लूसेंट करते हैं, लूसेंट में देखो फैक्ट दे रखा है, आपको वल्नर आपको याद करना है, लेकिन मैं उसके साथ में, क्योंकि जीके का कोई छोड़ नहीं है, आप कितना भी उसको करते रहिए, कभी मतलब क्वेश्चन की कमी होने ही नहीं देगा। लेकिन मैं कुछ किताबें मेरे पास में विपिन चंद्र की भी हैं, इसे भी मैं फॉलो करता हूँ, ये आप देख लीजिए। लेकिन आपको इतना लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो मैंने जो किताब बताई है आप उनको भी ले सकते हैं। लूसेंट और ये सिर्फ सफिशिएंट है, इसके सिवा आपको कोई किताब नहीं लेना है। हाँ, प्रैक्टिस आपको करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में ये किताब हो सकती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, घटना चक्र का है, एसएससी का भी है, कोई रेलवे का भी लेता है, लेकिन मुझे एसएससी का सबसे बेस्ट लगा है। और लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि किस तरीके से मतलब इसको लेके चलना है वीडियो एग्ज़ाम को। और हाल ही में खबर भी आ रही है कि आरओ और एआरओ की वैकेंसी जो हैं वो भी जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाएंगी। जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगा मैं एक सेपरेट वीडियोस पर लेके आऊँगा। जो भी आपके वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं अपना शॉर्ट्स वीडियो में या फिर नया वीडियो बना करके दे दूँगा। जय हिंद।